एवरीवन, आज के टॉपिक में हम लोग डबली लिंक लिस्ट करने लगे, लेकिन उससे पहले हम एरेज की और सिंगली लिंक लिस्ट की लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो हमारे पास जिस तरह सबसे पहले अब एरेज हैं, एरेज के अंदर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, जिससे हमारे पास फिक्स्ड साइज़ का प्रॉब्लम आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एरे है, तो हमने एक दफ़ा जो उसको साइज़ दे दिया वो उसके बाद चेंज नहीं हो सकती। ये कहते हैं ये एरे की एक लिमिटेशन होती है, उसको हमारे पास वेस्टेज ऑफ मेमोरी। फॉर एग्जांपल कहते हैं ये जो एरे है इसके अंदर हमने इतना डाटा स्टोर करवा दिया, लेकिन अब जो इंडेक्सेस पीछे बचे हुए हैं ये वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि फिक्स साइज़ है। हम इसका कहते हैं साइज़ चेंज भी नहीं कर सकते, और हमारे पास जो इंडेक्स फजूल के पड़े हैं वो हमारे पास वेस्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास जो इंसर्जन और डिलीजन के काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमें मिडल में कोई यहाँ पे कहते हैं 20 और 25 के दरमियान में यहाँ पे हमें कोई एक और नंबर इंसर्ट करना है। फॉर लेट्स सपोज हमने कहते हैं 8 इंसर्ट करना है, तो इस 8 को इंसर्ट करने के लिए हमें इन सब की जो लोकेशन है हमें उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। इन सब की फॉर एग्जांपल ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे है, 4 इंडेक्स पे है, 5 इंडेक्स पे, इन सब के इंडेक्स चेंज होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और मुश्किल काम हो जाएगा। तो यही वजह है कहते हैं कि हमारे पास जो एरेज होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाती हैं। फिर इस वजह से हम एरे से ज़्यादा लिंक लिस्ट को प्रेफर करते हैं। एरेज के बाद हमारे पास फिर आ जाती हैं सिंगली लिंक लिस्ट, लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास पहली लिमिटेशन है नो बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये एक लिंक लिस्ट तैयार है, तो कहते हैं इसके अंदर हम सिर्फ उसे फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। जिस तरह से एरोज के निशान हम सिर्फ उसे फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड कभी नहीं जा सकते। एक हमारे पास में ये प्रॉब्लम रहती है, और दूसरा ये होती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी पर नोड, इसके अंदर हमारे पास मेमोरी का इशू आने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी नोड है ना, ईच नोड कोई ना कोई डाटा कंटेन कर रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास मेमोरी यूजेज ज़्यादा होने लग जाती है। और क्योंकि ये सिर्फ फॉरवर्ड जा सकती है, जिसकी वजह से हमारे पास मेमोरी या वो काफ़ी ज़्यादा यूजेज इंक्रीज होती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर हमारे पास जो तीसरी है वो हमारे पास है स्लोवर एसएस। इसके हमारे पास मसला ये आता है, फॉर एग्जांपल अब अगर हमने कहते हैं दरमियान में कोई न्यू नोड इंसर्ट करानी है, तो हम कभी भी उसको डायरेक्टली एसेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ से फॉरवर्ड में है, तो हमें हेड से ही जाना पड़ेगा। और हमें सारा काम मामला ये नहीं कि ये फॉरवर्ड यहाँ से हेड से जाके यूँ करना पड़ेगा। हम सिर्फ और सिर्फ क्योंकि फॉरवर्ड जा सकते हैं, तो हमें हेड से स्टेप बाय स्टेप मूव फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि हम पीछे से कहते हैं यहाँ से यूँ करके यहाँ पे जाके इंसर्ट करवा लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हैं, तो हमें हेड से स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आके इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है कि हमें इंसर्जन और डिलीजन के अंदर अगर हम अपनी मर्ज़ी से किसी लोकेशन पे करना चाह रहे हैं, किसी रैंडम लोकेशन पे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले आते हैं हमें फिर। एरेज और सिंगली लिंक लिस्ट, इन्हीं लिमिटेशन का हमारे पास जो फिर आखिर में चीज़ आ जाती है वो होती है फिर डबली लिंक लिस्ट। और ये वाला डाटा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो ये कुछ इस टाइप की शेप बनाएगा, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ हम डाटा स्टोर करवाएंगे नोड के अंदर, और उसका प्रीवियस होगा और नेक्स्ट होगा, जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, और हम इसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग करके जा सकते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिंपल कोड इंसर्ट एट फ्रंट के फंक्शन को हम समझते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। हम इसको एक कोड के ज़रिए से समझते हैं, हम इसका कोड बनाते हैं और उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्ट नोड नोड बनाते हैं, और उसके हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को सबसे पहले बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, हम इंट डाटा और कहते हैं उसको नोड का कोई ना कोई प्रीवियस और कोई ना कोई नेक्स्ट होगा, जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जिससे हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं और हम फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। और इनिशियल स्टेज के अंदर हेड और टेल हमारे पास जो दोनों होते हैं वो नल ही होते हैं, फिर बाद में हम उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले वर्ड का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसके नाम इंसर्ट एट फ्रंट का फंक्शन बनाते हैं, हम उसके ना कोई वैल्यू पास कर देते हैं। सपोज डी ले लेते हैं, हम यहाँ पे हम वैल्यू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और फिर हम उसको शुरू करते हैं। तो इंसर्ट एट फ्रंट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास है कि हमें ने एक नोड क्रिएट करनी है। तो नोड क्रिएट करने का हमारे पास जो C++ के जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हमने इस तरह करके नोड स्टैटिक और फिर न्यू नोड, और ये हमारे पास एक तरीका बन गया है, कहते हैं ये न्यू कीवर्ड यूज़ किया न्यू नोड बनाने के लिए। तो ये देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से जब हम ये करेंगे तो हमारे पास एक नोड बन के तैयार हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर हमने फिर देखना है, कहते हैं कि अब हमने इंसर्ट एट फ्रंट करने के लिए चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल अब कहते हैं हमारे पास जो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर तो हेड ही हमारा नल हो गया, यानी कि अगर हेड ही हमारा नल है, कुछ है ही नहीं, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने हमारे पास जो हेड और टेल है हमने दोनों को ही न्यू नोड के बराबर कर देना है। यानी कि अब हमारे पास हेड भी ये न्यू वाली नोड बन जाएगी और टेल भी, ये हमारे पास जो न्यू नोड है।
अगर ये हम तब करेंगे अगर हमारे पास जो हमारा अगर हेड ही नल के बराबर आ जाए तो फिर हम हेड और टेल को शुरू के अंदर न्यू नोड, यानी कि अब हमारी ये न्यू नोड बन गया और अब हेड भी यही है और टेल भी यही है। और जहाँ पर हमारे पास इफ़ है तो फिर उसका हमारे पास एल्स भी होगा। तो फिर हमारे पास एल्स में फिर क्या कोड बनेगा, तो फिर हमारे पास जो एल्स में जो कोड बनेगा वो ये होगा कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि न्यू नोड जो हमारे पास होगी, हमारे पास ये इसमें इसमें क्या था, क्या कहते हैं, हमारे पास जो अगर हमारे पास हेड नल के इक्वल होता तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन बन रही थी कि हेड और टेल दोनों ही न्यू नोड के बराबर हो जाए, हेड और टेल। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कहते हैं अगर ऐसा नहीं है कि हेड नल के बराबर नहीं है, तो फिर क्या बनेगा कि हमारे पास जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो हेड के बराबर हो जाएगा, यानी कि न्यू नोड एक बनेगी और वो हमारे पास कहते हैं हेड को पॉइंट करेगी ऐसे। और क्या होगा, और हेड का जो प्रीवियस होगा वो न्यू नोड को कर रहा होगा। फिर ये कहते हैं इसका प्रीवियस, और इसका जो प्रीवियस जो होगा वो न्यू नोड को कर रहा होगा, जिससे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो न्यू नोड होगी ये इंसर्ट हो जाएगी फ्रंट के अंदर, यानी कि हमारे पास ये फ्रंट का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अब क्योंकि हमने ये फ्रंट में इंसर्ट करा लिया तो वो हमारा हेड भी अपडेट होना चाहिए, तो हम हेड को अपडेट करके न्यू नोड के बराबर कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास ये हेड है, पहले ये हमारे पास हेड था लेकिन अब हमारे पास हेड ये हो गया और हमारे पास न्यू नोड भी इंसर्ट हो गया, यानी कि हमारे पास जो इंसर्ट एट फ्रंट का काम हो गया वो कंप्लीट हो गया। इंसर्ट एट फ्रंट के लिए हम ये वाला कोड यूज़ करेंगे। इंसर्ट एट फ्रंट के बाद जो हमारे पास फिर जो दूसरी चीज़ जो आ जाती है फिर वो होती है इंसर्ट एट एंड, यानी कि हमने एंड के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, तो उसके अंदर भी हमारे पास सेम उसी तरह से ही हो गए। कहते हैं हमारे पास दो उसमें केसेस होंगे, या तो अगर तो हमारा हेड नल के बराबर है तो, या अगर वो नल के बराबर नहीं है तो फिर तो फिर कहते हैं इफ़ के अंदर अगर तो हेड हमारा नल के बराबर तो फिर तो सेम वही वाला प्रोसीजर चलेगा जो हमारे इंसर्ट एट फ्रंट के अंदर जो हमने चलाया था, ये वाला सेम इसी तरह ही चलेगा। वही हमारे पास जो ये लाइन होगी कि हेड और टेल दोनों के दोनों वो न्यू नोड बन जाएंगे। तो ये किस तरह से काम करेगा, ये कुछ इस तरह काम करेगा कि जो न्यू नोड बनेगी आपका हेड भी वही होगा और टेल भी वही होगा, यानी कि ये लाइन हेड और टेल जो न्यू नोड है ये वाला काम कर रही है हमारे पास। लेकिन अगर ऐसा हमारे पास सिनेरियो नहीं बनता, यानी कि हेड नल के बराबर नहीं है, तो फिर हम इफ से निकल के एल्स में आ जाएंगे और फिर एल्स के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो टेल के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमें और न्यू नोड बनेगी इधर और उसका जो प्रीवियस है हमारा उसका जो प्रीवियस है वो टेल की तरफ पॉइंट करेगा इस तरह, जो हमारे पास ये लाइन कर रही है। फिर हमारे पास और दूसरा काम क्या होगा कि जो टेल का जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड की तरफ करेगा, यानी कि टेल का नेक्स्ट, ये हमारे पास टेल थी तो टेल का नेक्स्ट जो है वो हमारे पास न्यू नोड की तरफ कर रहा होगा। तो जो हम ये करेंगे तो ये इधर एक लिंक क्रिएट होगा, यानी कि एक न्यू नोड इधर क्रिएट हो गई है। लेकिन जब न्यू नोड इधर क्रिएट हो गई है तब हमें जो हम काम करना है वो है कि हमने वो अपने टेल को अपडेट करना है, क्योंकि टेल भी तो अपडेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक न्यू नोड बिल्कुल एंड में क्रिएट हो गई है तो अब टेल इसको होना चाहिए। तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे कि टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि अब आपकी टेल ये ख़त्म हो जाएगी और अब आपकी टेल ये है, ये बन जाएगी। और इस तरह से हमारे इंसर्ट एट एंड का भी फंक्शन वो कहते हैं पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक न्यू नोड जो है वो एंड में क्रिएट हो गई है और उसके लिए हमने ये वाला सारा कोड यूज़ किया। इंसर्ट एट एंड के बाद फिर हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो फिर आ जाती है रिमूव एट फ्रंट, यानी कि अब हमने एक नोड को फ्रंट से रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है और हमने इसकी जो सबसे पहले वाली जो नोड है इसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका हम कोड समझते हैं कि हमें एक टेम्प नाम से, यानी कि हम एक टेम्प क्रिएट करेंगे जिसको हम शुरू के अंदर हेड के बराबर कर लेंगे, यानी कि एक हमने टेम्प नोड की थी जो कि हेड, यानी कि अब हमारे पास ये जो हेड है यही इसका जो एड्रेस वो हमने टेम्परेरी तौर पे हमने टेम्प के अंदर स्टोर करा दिया है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो हेड है अब वो हमारा हेड चेंज होकर हेड के नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास जो ये है ये हेड चेंज होकर अब ये हेड बन जाएगा, यानी कि अब हमारे पास ये हेड है, ये हमारे पास हेड हो गया है, अब ये हमारे पास हेड नहीं है।
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसको हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो हेड है हमारा वो नल के बराबर है या नहीं है। कहते हैं इफ़ हमारे पास अगर तो हेड नल के बराबर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर जो हमारे पास जो हेड का जो प्रीवियस है उसको हम नल कर देंगे। ये नहीं कि हमारे पास ये जो हेड है इसका प्रीवियस है हम उसको नल के बराबर, ये नहीं कि हम ये वाला कनेक्शन ख़त्म कर रहे हैं और इसका हेड के प्रीवियस को नल के बराबर कर रहे हैं, ये कनेक्शन ख़त्म करने के लिए। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको नल कर दिया, यानी कि ये रहा आपका टेम्प और इसका जो नेक्स्ट है यानी कि इसको हमने नल के बराबर, यानी कि ये वाला कनेक्शन भी हमने ख़त्म कर दिया, यानी कि ये भी नल हो गया। टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल कर दिया ये काम। और फिर उसके बाद जब अब ये काम कर लेगा ये कुछ दिखेगा कैसा, अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारे पास ये स्प्लिट हो गया, यानी कि अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन गया, हमारे पास अलग अलग हो गया। अब हमारे पास ये हेड है, ये टेल है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गंद मच गया था तो मैंने यहाँ पर सफाई से इसको लिख दिया। अब ये कुछ इस तरह की शक्ल बना लेगा। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे कि डिलीट टेम्प, यानी कि हमारे पास ये जो डिलीट है, ये जो टेम्प है हम इसको डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गई। यानी कि हमारे पास ये जो फ्रंट में ये थी ये अब ख़त्म हो गया। अब हमारे पास पीछे ये रह गई, यानी कि फ्रंट वाली नोड हमने ख़त्म कर दी है। तो अगर हमने रिमूव एट फ्रंट करना हो तो हम उसके लिए ये कोड करेंगे जो कि ये सारा काम कर रहा होगा। रिमूव एट एंड राइट थी, यानी कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये एक लिंक लिस्ट है तो हमने इसके सबसे एंड वाली नोड को रिमूव करना है। उसको कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक टेम्प बना लिया और उसको हमने टेल के बराबर कर लिया, यानी कि ये लाइन क्या कर रही है कि आपकी जो टेल है उसको टेम्प के बराबर कर रही है, यानी कि टेल का एड्रेस टेम्परेरी तौर पर टेम्प के अंदर दे रही है। और फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं कि टेल को हम अपडेट कर देते हैं, यानी कि टेल को टेल के प्रीवियस से कर देते हैं। तो ये आपका क्या काम करेगा कि यानी कि ये आपका टेल है, टेल को टेल के प्रीवियस के बराबर करना है, यानी कि ये टेल का प्रीवियस, यानी कि अब ये अपडेट होकर टेल ये बन गया है। और ये इधर से ये अब ये टेल नहीं, अब ये ख़त्म हो गया यहाँ से, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो आपका ये काम कर रही है, आपका टेल अपडेट कर रही है और उसको प्रीवियस यानी कि टेल को टेल के प्रीवियस के बराबर कर दिया। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या टेल जो है वो नल के बराबर है या नहीं। अगर तो टेल नल के बराबर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि टेल का जो नेक्स्ट है उसको हम नल कर देंगे, यानी कि टेल का जो नेक्स्ट है उसको हम नल के बराबर कर देंगे, यानी कि हमने ये कनेक्शन ख़त्म कर दिया है और आपका जो टेल का जो नेक्स्ट है वो नल हो गया है। क्योंकि हमने चेक किया क्योंकि टेल तो हमारे पास नल के बराबर नहीं है, तो इसलिए फिर हमने क्या किया, कहता है कि टेल के नेक्स्ट को हमने नल के बराबर कर दिया, यानी कि ये कनेक्शन ख़त्म और अब टेल का जो नेक्स्ट है वो नल के बराबर हो गया। और नेक्स्ट टाइम में क्या किया कि टेम्प का जो हमारे पास जो प्रीवियस है उसको नल के कर दिया, यानी कि ये हमारे पास टेम्प है तो टेम्प का जो प्रीवियस है यानी कि ये प्रीवियस जो है इसको भी हमने नल किया, यानी कि ये वाला कनेक्शन भी ख़त्म कर दिया हमने, इसको भी नल कर दिया, यानी कि ये हमारे पास अब कनेक्शन बिल्कुल ब्रेक हो गया है। यानी कि अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, हमने इसको यानी कि दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, यानी कि यहाँ तक के कोड के अंदर हमने इसको दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया क्योंकि हमने इनका कनेक्शन ब्रेक कर दिया था। और लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हमने एंड वाली नोड को रिमूव करना है तो उसके लिए हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, बिल्कुल वैसे जिस तरह हमने पिछले रिमूव एट फ्रंट के लिए हमने एंड के अंदर डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह अब हम यहाँ पर भी एंड के अंदर डिलीट टेम्प कर देंगे, यानी कि हाँ ये जो हमारे पास ये जो एंड में जो टेम्प के रह गई है इसको हम डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गई। इसके डिलीट होने से हमारे पास ये एंड वाली नोड रिमूव हो गया, हमारे पास पीछे सिर्फ ये बच गया, यानी कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया कि हमने एंड वाली जो नोड थी उसको रिमूव करना है, रिमूव एट एंड करना था वो हमने कर दिया। तो उसके लिए रिमूव एट एंड के लिए हमने ये वाला सारा कोड यूज़ किया।